वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ईयर एक्जिमा के बारे में। ईयर एक्जिमा यानी कान में होने वाली खुजली। वैसे तो कान में खुजली कई तरीके से हो सकती है, कई कारणों से हो सकती है। इस पर मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था मैंने कि किन किन कारणों से कान में खुजली होती है। लेकिन हम आज प्रॉपर एक्जिमा के बारे में बात करेंगे। कान का एक्जिमा कैसा होता है, इसके क्या सिम्टम होते हैं, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है और इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। और चलिए तो देखते हैं कि कान का एक्जिमा होता क्या है। फ्रेंड्स, एक्जिमा जैसे सभी के शरीर में हो जाती है, जिसे हम खुजली कहते हैं, तो एक्जिमा कान का भी ऐसा ही होता है। और ये बस कान के पास होता है या कान के अंदर होता है, बाहर या कान के पिछले हिस्से में या लोब में जहाँ पर हम ईयरिंग्स पहनते हैं यहाँ पर हो सकता है। तो ये कान के पूरे हिस्से में कहीं भी हो सकता है, अंदर या बाहर। एक्जिमा होता क्या है? एक्जिमा का मतलब होता है खुजली। यहाँ पर जो आपकी स्किन है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है, रफ़ हो जाती है, पपड़ीदार हो जाती है, दाने निकल आते हैं। जब हमारे शरीर में एक्जिमा होता है तो उसमें दाना के साथ में पानी आने लगता है, लेकिन कान के एक्जिमा में ये पपड़ी हो जाती है। और जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसमें रेडनेस और सूजन आ जाती है। तो इसे हम कान का एक्जिमा कहते हैं, क्योंकि ये कान में है इसलिए कान का एक्जिमा। सिमिलर ही होते हैं, लेकिन कान के एक्जिमा में क्या होता है कि जो हमारे कान के कैनाल के अंदर भी एक्जिमा हो जाता है, यानी खुजली हो जाती है। और ऐसे में जब किसी को कान के अंदर खुजली होगी तो उसको जीना दूभर हो जाएगा, वो सो नहीं पाएगा। होता यह है कि कान का जो एक्जिमा होता है उसके जो सिम्टम होते हैं वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। किसी को माइल्ड होते हैं, किसी को थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसमें सिंपली आपको खुजली ही महसूस होती है। किसी किसी को थोड़ी ज़्यादा होती है तो उनको नींद आने में परेशानी हो जाती है। तो एक्जिमा के सिम्टम की हम बात करें तो एक्जिमा में सबसे पहले यही होता है कि जो आपकी स्किन होती है वहाँ पर जो है आपको रफ़ हो जाती है। तो रफ़ होने से क्या होता है, वो पपड़ियाँ सी निकलने लगती हैं और आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जिसके कारण से अगर आप वहाँ पर खुजली करते हैं तो वो स्किन रेड हो जाती है, रेडनेस उस पर आ जाती है। अगर आपको ये खुजली लगातार होती रहती है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या उसको ट्रीट नहीं करते हैं, तो फिर इसमें ब्लीडिंग भी होने लगती है। अब कान का एक्जिमा होने के रीज़न पे हम बात करें तो कान में एक्जिमा किन किन कारणों से हो सकता है। फ्रेंड्स, एक्जिमा होने के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है और जिसमें कि जीन म्यूटेशन के कारण से आपको एक्जिमा हो जाता है। इसके अलावा कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको ये एक्जिमा होता है। जैसे कि आप कोई शैम्पू, परफ्यूम या आप किसी मेटल से आपको एलर्जी है तो भी आपको इस तरह का एक्जिमा हो जाता है। और अगर आप शैम्पू करते हैं या आप डीओ यूज़ करते हैं या आप किसी चीज़ से विशेष तरीके से रेजिस्टेंस है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, तो भी आप जैसे ही उसके संपर्क में आएंगे आपको ये दिक्कतें होने लगती हैं। तो ये खुजली का रूप ले लेती हैं और फिर आपको ये परेशानी होती है। इसका यही पहचान होती है कि जब आपको एक्जिमा होता है तो उसमें लगातार आपको खुजली होती रहती है और इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि इसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो जो कान का एक्जिमा होता है वो किस किस को हो सकता है? फ्रेंड्स, ईयर एक्जिमा जो होता है सिमिलर ही होता है, चाहे आप बड़े हो या फिर बच्चे हो, दोनों को ही हो सकता है। अब हम बात करते हैं, अगर एक्जिमा आपके इनर कैनाल में है यानी कान के अंदर की ट्यूब में है तो फिर आपको क्या सिम्टम आते हैं? फ्रेंड्स, एक्जिमा होने पर खुजली तो होती ही होती है, उसमें रेडनेस और सूजन आ जाती है जिसके कारण से आपको दर्द हो सकता है। इसके अलावा जब आप उसमें खुजली करते हैं तो उसकी वजह से आप इरिटेशन कान में फील होता है और आपका कान जो है डिस्चार्ज कर सकता है। तो जो डिस्चार्ज होता है वो क्लियर होता है, पानी की तरह हो सकता है। फ्रेंड्स, दूसरा होता है ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम, यानी आपकी स्किन किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, यानी किसी के संपर्क में आते ही बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, तो आपको ये एक्जिमा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण से ये एक्जिमा हो सकता है, यानी कि इसके ट्रिगर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, इसके ट्रिगर फैक्टर्स हर किसी में अलग अलग हो सकते हैं।
जैसे कि मैंने कहा, कई लोगों को जेनेटिक होते हैं, जिसमें कि जीन म्यूटेशन के कारण से एक विशेष तरह का प्रोटीन होता है वो बनना बंद हो जाता है और हमारी स्किन इन संक्रमणों से अपना बचाव नहीं कर पाती, जिसके कारण से इन लोगों को एक्जिमा बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरे होते हैं हमारे कुछ प्रोडक्ट, जैसे कि आप जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं या डिओ जो होते हैं, या किसी तरह की फ्रेगरेंस आप लगाते हैं, उसके कारण से भी होता है। इसके अलावा कुछ धुआं के संपर्क में आने पर भी आपको ये हो सकता है। इसके अलावा आप अगर बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े पहनते हैं या ऊनी कपड़े होते हैं, उनसे एलर्जी होती है कई लोगों को, उससे हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ऑयल है, ऑयल आप बालों में लगाते हैं तो वो आपको एक्जिमा पैदा कर सकता है, हो सकता है वो आपको सूट ना कर रहा हो, जिसकी वजह से आपको एक्जिमा हो जाए। इसके अलावा आप बहुत सारी हाइजीन वाली चीज़ें भी होती हैं, जैसे एंटीबैक्टीरियल चीज़ें होती हैं, जीवाणु रोधक जो चीज़ें होती है, उससे भी एक्जिमा हो सकता है। तो ट्रिगर फैक्टर्स के बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आता है। कुछ मेटल्स होते हैं, कई लोगों को आपने सुना होगा कि गोल्ड के अलावा और कोई दूसरा मेटल वो पहन लेते हैं तो उनको खुजली होने लगती है, तो मेटल्स की भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण से आपको ये हो सकता है। अब जब आपको एक्जिमा है तो फिर आपको किस तरीके से डायग्नोस करता है डॉक्टर। आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो वो आपको ट्रीट करेंगे, एग्जामिनेट करेंगे और देखेंगे कि आपका जो एक्जिमा है किस हद तक बढ़ा हुआ है, आपका किस जगह पर है, आपकी स्किन को कितना इफ़ेक्ट किया है। उसके अकॉर्डिंग वो आपको कुछ एंटी बैक्टीरियल दवाएं दे सकते हैं, एंटी फंगल दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एंटी इचिंग दे सकते हैं। इसके अलावा वो देखेंगे कि आपकी ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं। हो सकता है आप पैच टेस्ट भी करा लें और उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दी जाती हैं। अब हम बात करते हैं घरेलू उपचार के बारे में। तो अगर आपको एक्जिमा है तो आपको किस तरीके से उसको क्योर करना है। सबसे पहली बात है, अगर आपको एक्जिमा हो जाता है तो गर्म पानी से आप उस जगह को साफ़ रखेंगे और इसका इन्फेक्शन और ज़्यादा ना फैले, इसका ध्यान रखेंगे। इसके लिए आप एंटी फंगल क्रीम जो होती हैं, एंटी इचिंग क्रीम होती हैं, ऑइंटमेंट जो होते हैं डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको आपको यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आपको पता है कि किस चीज़ से हमें एलर्जी है या किस चीज़ इसके ट्रिगर फैक्टर है, तो उनको अवॉइड कर देना है। इसके अलावा जो स्किन आपकी जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, पपड़ी निकल रही है, तो उसको मॉइस्चराइज रखना है। उसके लिए आप लोशन यूज़ कर। इसके अलावा आपको जो चीज़ ध्यान देनी है कि जो इससे पे आपको एक्जिमा है वहाँ पर यूवी लाइट से आपको बचाव करना है। तो ये सभी चीज़ें आप घरेलू तौर पर कर सकते हैं और एक्जिमा आसानी से क्योर हो सकता है। तो ये वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी है, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कान से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहें तो आप ईयर प्रॉब्लम की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं।